राधे राधे बेटा आप सभी को। बेटा आज हम इस लेक्चर के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो होगा हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट है क्या, रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और फिर रिलेटिव वेलोसिटी और टू ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। और फिर पोजीशन टाइम ग्राफ हम डिस्कस करेंगे उनके लिए। तो बेटा जनरली आप लोगों ने महसूस किया होगा, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आप भाई मान लो ट्रैवल कर रहे हो किसी कार में बैठकर और आप किसी दूसरी कार को आप ऑब्जर्व करते हो। तो आप अपने हिसाब से अपने रेस्पेक्ट में दूसरे कार की वेलोसिटी को जज कर सकते हैं, जज करते हो कि वो दूसरी कार हम जिस कार में बैठे हैं उसके कंपैरिजन में कितना फास्ट या कितना स्लो ट्रेवल कर रही है। तो जनरली इसी को हम नाम देते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी में वैसे तो बहुत सारे केसेस होते हैं कि ऑब्जेक्ट दोनों कार जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हूँ, जब दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हूँ, जब दोनों कार एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हूँ, तो अलग अलग केसेस यहाँ पॉसिबल होते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, फिर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा एक छोटा सा एग्जांपल लें कि भाई मान लो आप इस कार के अंदर बैठ के ट्रेवल कर रहे हो इस डायरेक्शन में, और ये दूसरी कार है ना, कार बी। तो कोई आपसे कहे कि आपके रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या है, तो उसको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि बी कार के अंदर जो पर्सन बैठा हुआ है वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपकी कार को ट्रेवल करता हुआ देख रहा है। और इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा, वी ए माइनस वी बी। अब अगर आप इसमें इस कार में हो और इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए वो कैसे लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसका क्या मतलब हुआ कि आप बी कार को ट्रेवल करते हुए देख रहे हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, वी बी माइनस वी ए। अब मान लो भाई ये कार ट्रेवल कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये कार ट्रेवल कर रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो अगर बी बी के अंदर बैठा हुआ पर्सन ए को अगर ए कार को अगर ऑब्जर्व करेगा तो उसको क्या दिखाई देगा, तो वहां से देख रिलेटिव वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करें द कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी के अंदर बैठा हुआ पर्सन ए कार ए को किस प्रकार ऑब्जर्व करता है, तो ए की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, बी की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या मिलता है भाई, माइनस 10 मीटर पर सेकंड। इसका क्या मतलब हुआ कि बी कार के अंदर जो पर्सन बैठा है उसको ऐसा लग रहा है कि कार ए है ना वो पर सेकंड 10 मीटर पीछे जा रही है ना। नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि जो कार बी है वो तो आगे की ओर जा रही है जिसमें वो पर्सन बैठा है, लेकिन कार ए है ना इसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है, अपोजिट डायरेक्शन को। तो कार ए बी को पीछे जाते हुए ऑब्जर्व कर रही है, और कितने पर सेकंड कितने का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है उनके बीच में, 10 मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी होती है, और हमने बहुत सारे एग्जांपल्स अपने डेली लाइफ के अंदर हमने ऑब्जर्व भी किए। बेटा अगर आप मान लो यहाँ तो भाई पर्सन कभी इस कार में बैठा था कभी इस कार में, अगर यहां से देखे यहाँ कोई पर्सन मान लीजिए आप, तो इस पर्सन को कार ए ट्रेवल करती हुई दिखाई दे रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इस पर्सन को कार बी ट्रेवल करती हुई दिखाई दे रही है 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से। तो वो तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ये पर्सन भी अगर ट्रेवल कर रहा हो तो वो केस थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट हो जाता है, तब रिलेटिव वेलोसिटी कुछ और मिलेगी, इस मतलब इसकी कार के रिस्पेक्ट में या कार की इसके रिस्पेक्ट में। तो बहुत सारे केसेस पॉसिबल होते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ हमने डिस्कस करने की कोशिश की है, ठीक है, कि हमारे पास टू कार्स है ए एंड बी।
तो VAP लिखा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द कार A विद रिस्पेक्ट टू B, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि B के अंदर जो पर्सन बैठा वो A को किस प्रकार ट्रैवल करता हुआ ऑब्जर्व कर रहा है। ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द कार B विद रिस्पेक्ट टू A, यानी A के अंदर जो पर्सन बैठा है वो B को किस प्रकार ऑब्जर्व कर रहा है। तो A की B के रिस्पेक्ट में, B की A के रिस्पेक्ट में, इस प्रकार हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं बेटा। देखिए हम कंसीडर कर लेते हैं एक डायग्राम कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, मानो दो कार मान लीजिए आप, और उनके पोजीशन मेजरमेंट के लिए ओरिजिन हमारे पास यहां पर है। किसी भी समय और इनिशियली टाइम t इक्वल्स टू 0 में मान लेता हूं कार A इस पॉइंट के ऊपर है और कार B यहां पर है। कार B यहां पर है बेटा इस पोजीशन के ऊपर। तो कार A ओरिजिन से जितनी दूरी के ऊपर है वो डिस्टेंस मैं ये मान लेता हूं, और कार B ओरिजिन से जितनी दूरी के ऊपर है वो डिस्टेंस मैं ये मान लेता हूं। अब क्या होगा बेटा, मैं मान लेता हूं कार A ट्रेवल करना स्टार्ट करती है विद वेलोसिटी VA और कार B ट्रेवल करना स्टार्ट करती है विद वेलोसिटी VB। तो आफ्टर द टाइम t मैं मान लेता हूं कार विल रीचेस एट पॉइंट A डैश। तो A डैश ओरिजिन से कितनी दूरी के ऊपर है, मैं ये x1 मान लेता हूं कि xa डिस्टेंस मान लेता हूं। और xa डिस्टेंस यहां से लेके इस डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं, इनिशियली कार यहां पर थी A पोजीशन के ऊपर, तो ओरिजिन से कितनी दूरी के ऊपर थी x0 a डिस्टेंस के ऊपर, प्लस यहां से यहां उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, स्पीड थी उसकी va और कितने टाइम में पहुंची t टाइम में। तो जब कार A डैश पोजीशन के ऊपर है तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो कितनी दूरी के ऊपर है, xa डिस्टेंस के ऊपर है, और जिसको हमने लिख दिया कि भाई इनिशियली ये इतनी दूरी के ऊपर थी प्लस va into t और कवर करता है। और उतने टाइम में कार B कहां ट्रैवल करके पहुंच गई भाई, हम मान लेते हैं B डैश पोजीशन के ऊपर। अब B डैश पोजीशन यानी जो ऑब्जेक्ट कार B यहां पर है तो ओरिजिन से कितनी दूरी के ऊपर है उसको मैं XB कंसीडर कर लेता हूं। तो XB को हम क्या लिखेंगे, इनिशियली कार B यहां पर थी, ओरिजिन से कितनी दूरी के ऊपर थी ये, प्लस यहां से चल के वो यहां पर पहुंची है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की VB into T, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके वहां पर पहुंची बेटा। तो यहां पर अगर कोई पूछे टी टाइम में कितना उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट हुआ, भाई जनरली टी टाइम में कार A यहां से यहां पर पहुंची और कार B यहां से यहां पर पहुंची है, तो डेफिनेटली अब टी टाइम के ऊपर उनके बीच में जो डिफरेंस है वो इतना बच गया भाई, ये डिफरेंस बच गया। टी टाइम के ऊपर जो कार A है वो थोड़ी पीछे दिखाई दे रही है, कार B थोड़ी आगे है, उनके बीच का सेपरेशन कितना है ये, और इस सेपरेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, जो टोटल डिस्टेंस XB है उसमें से डिस्टेंस XA आप क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो फ्रॉम द फिगर हम बोल सकते हैं कि टी टाइम में उनके बीच का सेपरेशन XB माइनस XA होगा। अब इनकी वैल्यूज भी पुट कर देते हैं। XB हमारे पास है x0b प्लस VB T, इसमें से माइनस XA कितना आपके पास x0a प्लस VA और साथ में T। अब थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं इसको, XB माइनस XA इज इक्वल्स टू ये और ये एक साथ लिख दो प्लस ये और ये एक साथ लिख दीजिए VB माइनस VA इंटू T। अब हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें ये हमारे पास क्या है, यानी टी टाइम के ऊपर उनके बीच में पोजीशन का डिफरेंस, रिलेटिव पोजीशन,
ऑफ द ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए एट टाइम टी, यानी ये हमारे पास है रिलेटिव सेपरेशन या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऐसे भी बोल सकते हैं, और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी। ये हमारे पास क्या है, उनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन या डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, और इसको है ना हम x से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये हमारे पास है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, इसको हम x नोट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास, इसको हम x बोल रहे हैं, टी टाइम के ऊपर उनके बीच में पोजीशन का डिफरेंस। ये हमारे पास 0 टाइम के ऊपर था, तो x नोट प्लस वी बी माइनस वी ए, और साथ में क्या है t। तो यहां से इसको हम इधर ले आते हैं, तो x माइनस एक्स नोट, और ये t है ये भी इधर ले आते हैं, है ना, इक्वल्स टू क्या मिलता है वी बी माइनस वी ए। और वी बी माइनस वी ए को मैंने क्या लिखा था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बी ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी वी बी ए हमारे पास क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन ये है, यानी अगर हम डिफाइन करें इसको क्या कहेंगे, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और वो किसके बराबर मिला है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हमने क्या किया, एक बार थोड़ा सा इसको हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं बेटा। यानी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे, यानी दो कार थे हमारे पास, इनिशियली यहाँ पर ए और बी पॉइंट के ऊपर थी फ्रॉम द ओरिजिन टी इक्वल्स टू 0 टाइम के ऊपर, तो उनके पोजीशन को हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई ओरिजिन से वो इतनी दूरी के ऊपर है। अब कार ए v स्पीड और कार बी v स्पीड के साथ ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है, तो दोनों बराबर टाइम टी के अंदर कहां पर होंगी, बोला a डैश और b डैश के ऊपर होंगी। तो a डैश के ऊपर है तो पोजीशन को इससे रिप्रेजेंट करेंगे, किसके बराबर होगी, इनिशियल प्लस जो डिस्टेंस ट्रैवल की वो। b डैश के ऊपर होगी, तब कैसे शो करेंगे उनकी पोजीशन को, किसके बराबर होगी, डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से कितना होगा, इतना होगा, बोला किसके बराबर, इनिशियल प्लस ये, ठीक है। अब टी टाइम के ऊपर जब वो a डैश और b डैश के ऊपर है तो उनके बीच में रिलेटिव सेपरेशन कितना है, तो वो सेपरेशन है xb माइनस x से, यानी पूरे में से o b डैश में से o a डैश घटा देंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलता है बेटा। और इसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट टू a एट टाइम t, और ये रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट टू a एट टाइम t इक्वल्स टू 0। तो x और x नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैल्यूज पुट की, तो ये रिजल्ट मिलता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसको हम क्या कहेंगे कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट टू a किसके इक्वल होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द b विद रिस्पेक्ट टू a के बराबर होगी बेटा। ये हमारे पास रिजल्ट है ना, एक्सप्रेशन है रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। अब पोजीशन टाइम ग्राफ हम यहां पर इनके लिए डिस्कस कर लेते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, तो इसमें पहला जो ग्राफ हम यहां पर ड्रॉ करेंगे उसमें पहला केस क्या लेके चलेंगे कि व्हेन बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी बराबर
है ना। जब वो यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे बेटा, ये ए यहाँ से बी यहाँ से, तो उनके बीच का जो गैप वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों की वेलोसिटी बराबर है। तो उनके बीच का जो गैप है वो लगातार यही बढ़ा रहेगा एंड तक। तो इसमें अगर आप ग्राफ प्लॉट करो तो मान लो इनिशियली t इक्वल्स टू 0 टाइम के ऊपर पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है x02, और ये टाइम एक्सिस और ये पोजीशन। तो दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज होना नहीं है क्योंकि दोनों की वेलोसिटी बराबर है। अगर यहाँ से देखें तो x माइनस एक्स नॉट अपॉन टी इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। अब दोनों की वेलोसिटी बराबर है तो x माइनस एक्स नॉट बाई टी इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू एक्स नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 टाइम के ऊपर जो उनके बीच का जो गैप था उतना ही गैप t टाइम के ऊपर उनके बीच में होगा। तो ग्राफ्स हमें क्या मिलेंगे, बिल्कुल पैरेलल स्ट्रेट लाइंस मिलेगी और उनके बीच का जो गैप है x नॉट वो बराबर होगा t टाइम के ऊपर उनके बीच का जो गैप है यानी x के, है ना। तो इस प्रकार ये हमें ग्राफ मिलेगा। सेकंड केस हम लेके चलते हैं बेटा, व्हेन वी बी ग्रेटर देन वी ए, यानी जब t टाइम के ऊपर जब वो t 0 टाइम से चलना स्टार्ट करेंगे इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी से, और हमने केस मान लिया कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो डेफिनेटली टाइम के साथ इनके बीच गैप बढ़ता जाएगा, यानी b आगे की ओर फास्ट ट्रेवल करेगा और a स्लोली ट्रेवल करेगा, तो डेफिनेटली उनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर देखें तो x माइनस एक्स नॉट बाई टी इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, लेकिन वी बी तो हमने ग्रेटर देन लिया है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ, अगर यहां पर आप देखो ग्राफ प्लॉट करो, इनिशियली पहला ऑब्जेक्ट एक्स नॉट ए के ऊपर था, दूसरा ऑब्जेक्ट एक्स नॉट 2 के ऊपर था, तो पहला ट्रेवल कर रहा है भाई, ठीक है, दूसरा फास्ट ट्रेवल कर रहा है पहले के कंपैरिजन में, तो इनके बीच का गैप है वो लगातार वो बढ़ता जाएगा। यहां पर गैप जो है इनिशियली x नॉट वो लेस देन होगा t टाइम के ऊपर इनके बीच जो गैप है उसके कंपैरिजन में, उनके बीच का सेपरेशन लगातार बढ़ता जाएगा। और थर्ड केस हम लेके चलते हैं बेटा कि वी ए ग्रेटर देन वी बी, है ना, तो x माइनस एक्स नॉट बाई टी इज इक्वल्स टू जो वी बी माइनस वी ए है, ये रिजल्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव, यानी उनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन है ना वो टाइम के साथ डिक्रीज होता जाएगा। नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि सेपरेशन टाइम से डिक्रीज होगा, पॉजिटिव साइन क्या शो करता है कि सेपरेशन टाइम के साथ बढ़ेगा। तो ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो वहां पर हमें ओवरटेकिंग ग्राफ मिलेगा कि पहला ऑब्जेक्ट ये और दूसरा ऑब्जेक्ट ये इनिशियली यहां पर थे, लेकिन पहला ऑब्जेक्ट फास्टली मूव कर रहा है कंपेयर टू सेकंड, तो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले को क्या कर जाएगा, ओवरटेक कर जाएगा। हम मान लेते हैं एट टाइम t इक्वल्स टू 0, तो यहां पर सेपरेशन टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक बात और, जब रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन जब हम सोल्व करते हैं तो वहां पर जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं वेलोसिटी v a और v b के साथ, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट टू a क्या होती है, v b माइनस v a, यानी इस प्रकार। अब मान लो b ऑब्जेक्ट तो इधर मूव कर रहा है और a ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है ना, v a वेलोसिटी के साथ और ये v b वेलोसिटी के साथ। अब यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द b विद रिस्पेक्ट टू a निकालेंगे तो क्या मिलेगी, v b माइनस v a, है ना, सेम वही मिलेगी, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो मैं इसको अगर पॉजिटिव डायरेक्शन मानता हूं तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसलिए इसके आगे नेगेटिव साइन आपको मिलेगा और ये आपके पास होगा वी बी ए इक्वल्स टू वी बी प्लस वी ए, यानी जब दो कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं तो उनके बीच
रिलेटिव वेलोसिटी अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो वेलोसिटी का डिफरेंस आपको मिलेगा, और दो कार जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो उनके लिए जब रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे तो वो सम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कार्स के बराबर आपको मिलेगा बेटा, है ना। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।